और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं देवास के सोनकच्छ का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो आप देख रहे हैं। आज लाडली बहनों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी, किसानों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। उसके पहले मुख्यमंत्री का ये भव्य रोड शो आप देख रहे हैं। देवास के सोनकच्छ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां काफी ज्यादा तादाद में लोगों की मौजूदगी आप देख रहे हैं। प्रशासन व्यवस्थाओं को संभालते हुए आम जनता स्वागत कर रही है अपने मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री सभी का फूलों की बारिश करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी पाओ, प्यारी प्यारी बहना हूँ मारी लाडली बहना हूँ, प्यारी प्यारी बहना हूँ मारी लाडली बहना हूँ, तमारो स्वागत करावो मारी प्यारी बहना हूँ, तमारो स्वागत करावो मारी लाडली बहना हूँ। बोलिए लाडली बहनों की जय हो। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हो चुका है। कलश यात्रा में सहभागिता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य मंच पर आगमन होने जा रहा है। हमारी ये बहनें हाथों में कलश लेकर अगुवाई कर रही हैं, और इन बहनों की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बढ़ते हुए कदम मुख्य मंच की ओर देवास जिले में आज का ये कार्यक्रम आदरणीय देवीम सज्जनों, वे सुखद क्षण आ चुके हैं जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम सभी के बीच फूलों की पंखुड़ी की वर्षा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जन समुदाय पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का, और पुष्प वर्षा करके हमें कह रहे हैं कि इसी तरह फूलों की खुशबू की तरह आपकी जिंदगी भी महकती रहे, इसी तरह आपकी जिंदगी में भी खुशियों की बरसात होती रहे। यही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संदेश दे रहे हैं पुष्प वर्षा करके। साथ है माननीय मंत्री श्री करण सिंह जी, माननीय मंत्री राजस्व विभाग, साथ है डॉक्टर राजेश सोनकर जी, माननीय विधायक सोनकच्छ, और अन्य जनप्रतिनिधि श्री राय सिंह जी सेंधव, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा, और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। अद्भुत दृश्य है, सुंदर दृश्य, और इस दृश्य के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इन ऐतिहासिक पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं जब प्रदेश का मुखिया स्वयं पूरी जनता का पूरे मन से स्वागत करता है, तो कहीं ना कहीं हम सब की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी भी आशीष की वर्षा करें माननीय मुख्यमंत्री जी पर। अपना दुलार, अपना स्नेह, अपना आशीष करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। आदरणीय देवीम सज्जनों, हमारी तालियां निश्चित ही एक आशीष का द्योतक हैं, एक आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ हम सभी के लिए है, उसी तरह से ये जनता भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दे रही है कि मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं। आपके हर कदम पर, आपके हर कार्य को पूरा करने में हम आपके सहयोगी बनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसा प्रदेश की जनता भी अपनी तालियों के माध्यम से उन्हें आश्वस्त कर रही है। बड़ा सुंदर दृश्य जब मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं ही पुष्प वर्षा कर रहे हैं और आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, आप सभी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही मनोहारी, सुंदर, विहंगम दृश्य है, और आज का ये भव्य गरिमामय आयोजन जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे सभी
जन प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति मंच पर। बहुत समृद्ध है हमारा आज ये मंच, जब हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के हम सब के बीच हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। लगातार पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का धन्यवाद देते हुए कि जिस तरह से आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा मिलता रहा है, उसी तरह आपका सहयोग, आपका प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा मिलता रहे। इसी चाह के साथ, इसी विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिल रहे हैं। बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो जन समुदाय से बड़े प्यार से मिलते हैं और आज भी सोनकच्छ में एक एक व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप सभी का आत्मीय अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐतिहासिक समारोह और आज का ये जो दृश्य आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। कलश यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सहभागिता की। काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी का ये जो कलश यात्रा जो शुभारंभ हुआ था, आज उस कलश यात्रा का समापन भी है। कलश यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सहभागिता की और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से सौजन्य भेंट कर रहे हैं, आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, आप सभी पर स्नेह की बारिश कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शायद ही पहले ऐसा दृश्य कभी आप सभी ने देखा हो। अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ आप सभी के मोहन भैया, प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी के बीच हैं सोनकच्छ में। और आज बहुत सारी सौगातें भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आप सभी को सौंपने जा रहे हैं। हर वर्ग के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। युवा, गरीब, नारी और ये सभी को लक्ष्य बनाकर, इन सभी को मिशन बनाकर, इन मिशन को पूरा करने का ठाना है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम सभी भी आशीष की बारिश करें अपनी जोरदार तालियों के द्वारा। आदरणीय देव सज्जनों, करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए, जो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साह में भी वृद्धि करेगी और कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला रही है आपकी तालियां, आपका साथ, कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हर कदम पर हैं। शायद ही इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना विहंगम दृश्य आप सभी ने कभी देखा हो, जब इतनी मात्रा में जन समुदाय आगे से पीछे तक जहां भी हम देख रहे हैं, चारों ओर जन सैलाब, जन समुदाय हमें दिखाई दे रहा है। और प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, आप सभी का पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम सभी की ओर से। देख सकते हैं आप किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से भेंट कर रहे हैं, सौजन्य भेंट। किसी भी तरह की हिचक, किसी भी तरह की झिझक नहीं रहती है, कोई परहेज नहीं रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी को आम जन से मिलने में। और बहुत सहज भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से मिलते हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार भी करते हैं और स्वयं सभी का अभिवादन करते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जी का साथ, सानिध्य, मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सभी को मिला है। निश्चित ही हम सभी प्रदेशवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं।
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत और सम्मान में हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां आदरणीय देवी सज्जनों। अपना प्यार, अपना आशीष लुटाएं अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद। और अब आप सभी की ओर से हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्मानित मंच से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारी परिपाटी परंपरा दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन एक शुभ भाव के साथ हम अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हों और इसी तरह हमारे जीवन में खुशियों का दीपक जलता रहे, यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के माध्यम से दे रहे हैं। आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए, पुनः अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और कन्या पूजन जैसे कि हमारी परंपरा का हिस्सा है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ हमारी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ करते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी को ये संदेश देते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया स्वयं इन बेटियों की, इन बालिकाओं की पूजा कर रहे हैं तो आप सभी को भी बेटियों की सुरक्षा करना है, उनका आदर करना है। और ये हमें संदेश मिल रहा है कि बेटियों बेखौफ रहो, निडर रहो, आगे बढ़ो और छू लो आसमान, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी को साथ है, आप सभी को आशीर्वाद है। बेटियों आगे बढ़ो और छू लो ये आसमान। दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के पश्चात आगामी क्रम में हम बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियां, करतल ध्वनि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में, सम्मानीय मंच के स्वागत में हम सभी के होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं। अतिथि सत्कार, अतिथि स्वागत हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा और परिपाटी का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे श्री डॉक्टर राजेश सोनकर जी, माननीय विधायक महोदय, आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम सभी भी सहभागी हों स्वागत के इस क्रम में अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। आदरणीय देवी सज्जनों, श्री राय सिंह जी सेंधव, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा, आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में हम शीघ्रता करेंगे। श्री आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक खातेगांव, आपसे भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री मनोहर चौधरी, माननीय विधायक, श्री मुरली भवरा, माननीय विधायक, श्री बहादुर सिंह जी पिलवानी, माननीय विधायक महोदय, श्री पृथ्वी सिंह जी रजापुर, श्री निरंजन सिंह जी सेंगर, श्री महेश पाटीदार जी, श्री सुखदेव सिंह जी, आप सभी सम्मानियों से हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और ये बड़ी माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सभी भी सहभागी हो स्वागत के इस क्रम में। करतल ध्वनि हम सभी के होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। श्री आशीष शर्मा जी, श्री मनोज चौधरी जी, श्री मुरली भवरा जी, माननीय विधायक, आप सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। श्री बहादुर सिंह पिलवानी, श्री पृथ्वी सिंह जी रजापुर, श्री निरंजन सिंह जी, श्री महेश पाटीदार जी, श्री सुखदेव सिंह जी, आप सभी से आग्रह स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सभी भी इस क्रम में सम्मिलित हों, अपनी जीवंत उपस्थिति का परिचय अपनी तालियों के माध्यम से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है आप सभी की ओर से। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री करण सिंह जी, माननीय राजस्व मंत्री
के स्वागत के लिए सुश्री कविता शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष, साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मदन सिंह धाकर जी, मंत्री महोदय श्री करण सिंह जी, माननीय राजस्व मंत्री का भी स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में हमें शीघ्रता करनी होगी, सीमित समय है हमारे पास और जल्दी इस कार्यक्रम को हमें आगे विधिवत आगे बढ़ाना है। स्वागत के इस क्रम में श्री जीतू जिराती जी के स्वागत के लिए श्री नरेंद्र नाहर जी से आग्रह, डॉक्टर राजेश सोनकर जी माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए आग्रह श्री हरेंद्र सिंह पिलवानी जी से, श्री राय सिंह सेंधव जी के स्वागत के लिए श्री राजेंद्र जी मोड़रिया जी से आग्रह, श्री राशीष शर्मा जी से हमारा के स्वागत के लिए श्री नरेंद्र जी पाटीदार से हमारा आग्रह, श्री मनोज चौधरी माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए आग्रह, श्री राजेंद्र देव, आदरणीय देवियम सज्जनों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो अभियान का जो स्वप्न देखा, उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसे पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम आपको बता दें कि इस कलश यात्रा का शुभारंभ 2 जनवरी को भौरासा जिला देवास से किया गया था और आज इस कलश यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समापन किया। परियोजना अंतर्गत सोनकच्छ तहसील के अंतर्गत 66 गांव में कुल 36,500 हेक्टेयर सिंचाई की जाएगी, जिससे किसानों की समृद्धि का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की ओर से हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक सोनकच्छ डॉक्टर राजेश सोनकर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस कलश यात्रा के समापन पर, जो कलश यात्रा थी उसके समापन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी द्वारा। आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह स्वीकार करते हुए, और एक और ये स्मृति चिन्ह पार्वती काली सिंध चंबल के जल को बड़े कलश में प्रवाहित अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ कलश यात्रा का समापन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आगामी क्रम में बढ़ते हुए जिन पलों का, उन लम्हों कि अब हम साक्षी बनने जा रहे हैं, आप सभी लाडली बहनों के लिए वो क्षण अब आ चुके हैं। आप सभी की ओर से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, लाडली बहना योजना अंतर्गत माह फरवरी 2025 की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर करने जा रहे हैं। निश्चित ही सभी हमारी जो सखियां हैं, बहनें हैं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मील का पत्थर।
बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपको बता दें कि 1,27,00,000 लाडली बहनों को आज 1553 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हस्तांतरण। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आप सभी की ओर से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही 81 लाख किसानों को किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1624 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। सामाजिक न्याय पेंशन के अंतर्गत जनवरी 2025 की राशि का अंतरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी अब करने जा रहे हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सामाजिक न्याय पेंशन की राशि का अंतरण करने का कष्ट करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए वे सुखद क्षण जिसका आप सभी को इंतजार था। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। लगभग 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 144 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं आप सभी की करतल ध्वनि के बीच। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। आज 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, 42 करोड़ का लगभग भूमि पूजन और 37 विकास कार्यों का 102 करोड़ के लोकार्पण आज किया गया है। इस तरह से 53 विकास कार्यों का 144 करोड़ से अधिक की लागत से आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। आप सभी की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगामी क्रम में हम आग्रह करते हैं श्री करण सिंह वर्मा माननीय राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। बोली भारत माता की, भारत माता की। यार अपने देश की जे नहीं बोल रहे आप हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव की जे नहीं बोल रहे हो आप। जे बोला जरा जोर से दमदारी से, बोलिए भारत माता की। आज मंच पे विराजमान हमारे ऐसे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, आपके विधायक बहुत बढ़िया है यार। जैसे मुख्यमंत्री ऐसे आपके विधायक भी बहुत बढ़िया है। सोनकर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, राय सिंह जी सेंधु साहब विधानसभा में जिनके साथ में काम करते हैं, इसे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र आशीष शर्मा जी, मेरे अपने हाट पिपलिया से मनोज चौधरी साहब, बागली विधायक मुरली भवरा जी, श्रीमती तीला अटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महापौर श्रीमती गीता जी अग्रवाल जी, रवि जैन जी। अब मैं सबका बोलूँगा, इसलिए आज मुख्यमंत्री जी को रीवा जाना है। भाषण तो उनको करना है, भाषण नहीं, वो जो करते हैं वही, जो वो बोलते हैं वही करते हैं, वही समाज को दिखता है। एक देखो हमारे मुख्यमंत्री, इनको लगे नहीं, एक उनको देखो, एक विधायक आपके, एक उनको पहले विधायक थे उनको देखो। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे किसान सम्मान निधि का जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, कभी कांग्रेस ने किसान को 1 रुपया नहीं दिया था। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी कि देश के प्रधानमंत्री
जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, उन्होंने किसान को सुना, समझा और हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब ने दोनों मिलाकर 12,000 रुपए देते हैं आपको। अभी कांग्रेस ने 12 पैसे नहीं दिए थे। कभी बहनों को कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया आज तक। हम 1250 रुपए दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान में ऐसे पहले मुख्यमंत्री है डॉक्टर साहब जिन्होंने बहनों को राखी बंधवाई, 250 रुपए उनको भेंट की। मेरी बहन राखी बांधती तो 100 रुपए देता, पर डॉक्टर साहब ने 250 रुपए दिए। ऐसे मुख्यमंत्री है हमारे। पहले ऐसे मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा थी। आज मध्य प्रदेश में मैं 8 बार से हूं। सोनकार साहब लड़ते थे जब हम साथ साथ काम करते थे। पहली बार नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, हक त्याग, बटान, अब मैं तो किसान है सब जानता हूं, पहली बार है कि 98%, 97%, कहीं 88% पहली बार हुआ है। कांग्रेस के शासन में 46%, 50% के आसपास था। साइबर तहसील खोली हमने। अब तहसील में मेरा किसान, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, करण सिंह जी गांव गांव जाओ, करण भैया, किसानों की सेवा में ही भगवान भोलेनाथ की सेवा है। साइबर तहसील पर नामन रजिस्ट्री करवा कर आओगे, 20 दिन में आपका नामांकन हो जाएगा। सीमांकन 30 दिन में सीमांकन हो जाएगा। आवेदन देना। हक त्याग, अगर मान लो कोई परिवार में कोई पिता अपने बच्चों को जमीन देना चाहे, दे सकता है। इसमें कभी एक गिलास पानी भी नहीं लगेगा। अगर लगता है तो मेरे पास आइए, डॉक्टर साहब का आदेश है मुझे। ईमानदारी सरकार चलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त। वो आपको जानते ही हो कि अभी इतना परिवर्तन किया। हर जिले में जा रहा हूं मैं, कलेक्टर, कमिश्नर, सारे लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि ये भगवान है हमारे मध्य प्रदेश के, इनकी सेवा कर लो। बहुत कम लोग ऐसे लोग रहते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब को रीवा जाना बहुत सारी बात करता, यही बात करता है कि एक मुख्यमंत्री आप है, एक वो पहले के थे, एक एमएलए ये है आपके, एक पहले के थे। याद कर लेना आप क्या करा इनने। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश को, अभी आप देखिएगा बाहर पूरे हिंदुस्तान में विदेश से लोग आएंगे, यहाँ इन्वेस्टर आएगा बहुत बड़े, यहाँ कारखाने लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही इच्छा है कि मैं मध्य प्रदेश को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाऊं। और इसलिए सबसे पहले किसानों का भला करने के लिए योजना बनाई है। बहनों को पैसा, राखी में बहनों को पैसा, बुजुर्गों को पेंशन, किसानों को सम्मान निधि। ये कोई कम नहीं किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। तो मैं ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को रीवा जाना, इसलिए सभी को प्रणाम। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां आज के इस मौके पर बिल्कुल मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की प्रगति के गीत न सिर्फ गा रहे हैं, वरन खुद प्रदेश की समृद्धि की नवगाथा लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आइए हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस विशेष अवसर पर, आज के इस मौके पर अपने उद्बोधन के लिए आप सभी के चहेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मेरे साथ सभी, और आज बहनों का तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन बन रहा। दोनों श्रीमती गीता जी अग्रवाल, अध्यक्ष नगर निगम देवास, सभापति महापौर हैं श्रीमती गीता जी अग्रवाल। तो गीता जी नहीं आए तो संगीता जी आए।
श्रीमान रवि जैन जी, सभापति नगर निगम, श्रीमान अनिल चावड़ा जी, अध्यक्ष नगर परिषद टोक, श्री संजय जोशी जी, अध्यक्ष बोरासा, सुश्री कविता जी, अध्यक्ष पीपल रावा। बेटी ने बहुत सारे कागज दिए, चिंता मत कर, आज तेरी सारी मांग पूरी हो जाएगी। श्रीमती ललिता जी राजपूत, श्रीमान नंद किशोर पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष देवास, श्रीमान बहादुर सिंह मुकाती जी, कहाँ है बहादुर सिंह जी, पता ही नहीं चल रहा है। श्रीमान सुरेश आर जी, श्रीमान पृथ्वीराज सिंह जी रजापुर, बहादुर सिंह जी पिलवानी, निरंजन सिंह सेंगर, नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजेश यादव जी, कहाँ है राजेश बाबू, महेश पाटीदार जी हमारे साथी, कहाँ है महेश जी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रभु शंकर राठौड़ जी, यशवंत नेहरू जी, हमारे सब वरिष्ठ नेतागण हैं, और मंडल अध्यक्ष हरेंद्र पिलवानी, जितेंद्र सेंधव जी, नरेंद्र पाटीदार जी, राजेंद्र पटेल जी, राजेंद्र मोडरिया जी, और इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, पत्रकार साथियों, दो ही हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम अभी देख रहे थे, काली सिंध, चंबल, पार्वती, तीनों माताओं का थोड़ा थोड़ा जल एक बड़े घड़े में एक एक करके सबने डाला। ये जल नहीं है, ये जीवन है, सबको जीवन मिल रहा। आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से। जल का खेत से संबंध, हमने कभी पारस पत्थर नहीं देखा, सुना है कि पारस पत्थर से लोहा संपर्क में आ जाए, उसका टकरा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। वो सोना बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी, और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। केवल इतना ही कर दे कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, उनका अपना ये समय चल रहा है। एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं, दादा ऐसे गूंगे थे, मुंह में मूंग ओरा गए, मालवी में बोलो तो मुंह ही नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बने, सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे, एक पप्पू और उसकी मम्मी पीछे से चप्पू चलाए तो गाड़ी चले कहां से। वो पप्पू ने चप्पू चला चला के पूरी कांग्रेस बिठा दी। चलो हम तो धन्यवाद ही देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था 47 में, अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो कांग्रेस की आजादी के साथ अब उपयोगिता खत्म हो गई। इसलिए कांग्रेस को अब तिलांजलि दे करके नया राजनीतिक दल बना लो। लेकिन ये कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, इनको मालूम था कि ये खतरा है, इसलिए कांग्रेस और बापू का गांधी नकली नाम दोनों छाती से चिपका के 50 साल से बेवकूफ बना रहा है, और 55 साल तक लगातार सरकार चलाई। असली गांधी तो पता नहीं कहां गए बेचारे, लेकिन ये नकली गांधियों के मारे नाक में दम है।
लड़की शादी होके ससुराल जाए तो वहां तो सरनेम बदल जाए कम से कम, लेकिन ये ससुराल जाने के बाद भी ससुराल जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है, वोट। और कैसे कैसी दुनिया है। मैं आज के इस अवसर पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं। पूरे देश में झूठ बोल बोल के, पता नहीं क्या क्या दिखा दिखा करके हर जगह फेल हो रहे हैं, पर फिर भी वही लगे अपने राम राम, पता नहीं क्या चक्कर। राम तो बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति क्या मालूम कौन सी दुर्भावना पाल रखी है। पहले भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करते रहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी कोर्ट में, और पब्लिक में भाषण ऐसे देते हैं, नहीं हम तो हिंदुओं के साथ हैं। अरे भैया साथ हो तो आज तक राम मंदिर के वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए? गए क्या कभी? बोलो जय जय श्री राम। इनको वोट चाहिए, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। भगवान राम के जन्म में प्रमाण पत्र मांगते हैं। पहले जन्म स्थान के लिए कोर्ट में अड़ंगेबाजी करते रहिए। जब भगवान धूमधाम से गर्भगृह में प्रवेश कर गए तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का। चलो भगवान राम कोई बात नहीं, राम तो बड़े उदार हैं, दयालु है, माफ कर देंगे। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ कोई दिखे क्या एक आधे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए, दूसरे कोई मिलता ही नहीं। अरे ऐसा करोगे तो कैसे कोई वोट देगा? वहीं जाओगे जहां से आज आपको हरा करके पार्टी ने बिठाया है। पूरे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तरीके से 21 राज्यों में सरकार बनी है। 21 में जनता का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। जब हमने अपनी बहनों की योजनाओं की योजना चलाई, हमारे यहां तो कहा ही गया है, अरे जिस घर में बहन बेटी और मां नहीं हो, मालवी में तो कहावत है उस घर में तो भूत रहते हैं, आदमी तो है ही नहीं। जहां हमारी कोई भी मंदिर में माता जी विराजमान नहीं तो देवता ही नहीं आते वहां। हमारी तो संस्कृति इतनी पवित्र है। नाम भी लो तो सीता राम, राधे श्याम, अपने आप बिना उसके काम चलता ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इनको इन सारी व्यवस्थाओं से विरोध है। इसलिए एक एक करके जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। जोरदार अभिनंदन करो इनकी। वर्तमान में हालत अगर हुई है उसका कारण ही है। इतने बड़े समाज का अपमान करके आप चाहोगे भला हो जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां जलाभिषेक अभियान की माध्यम से आपके बीच में आया हूं, तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से जिसकी यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के माध्यम से समापन हुआ, मुझे बताया गया पहले 52 गांव डूबने वाले थे, आज 66 गांव तीरने वाले। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह है हमारी पार्टी और यह हमारी नीति है और नियत है। हम कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। गांव गांव के अंदर हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पार्टी का नहीं हमारी सरकार का उद्घोषित वाक्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने सपना देखा कि ये नदी, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी पूरी सूखी पड़ी है। अब आधुनिक समय में एक
नहर बना दो, एक टनल बना दो, बाढ़ वाला पानी सूखी नदी में डाल दो, तो दोनों नदी हरी भरी हो जाएगी और रास्ते में जितने खेत खलियान पड़े सबको पानी दे दो। अब इसमें गलत क्या था? लेकिन अटल जी की उस बात के लिए भी, जैसे राम मंदिर के लिए 55 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ते रहिए, ऐसे अटल जी के उस भाव के लिए 20 साल तक कांग्रेस के लोग विरोध करते रहिए। मुझे तो दुख होता है जिस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा दुखाई, मुझे लगा इनके ताबूत में आखिरी कील गड़ गई, क्योंकि ये सबका बुरा करना चाहते हैं, कभी भलाई नहीं करते हैं। इसीलिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आए बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी के माध्यम से, मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, 1 लाख करोड़। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का। हमारा पूरा बुंदेलखंड, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के भी झांसी से लगा करके सभी जिले ये केन बेतवा के माध्यम से अब नई दुनिया में पहुंचेंगे, नई जिंदगी पाएंगे। लेकिन जिस दिन भूमि पूजन करने आए तब भी पप्पू के कहने पर कांग्रेस के नेता अपनी आदत से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने उस दिन भी विरोध किया। पता नहीं कैसी बुद्धि वाले हैं, क्या मती मारी गई है। लगता अगली बार चुनाव में जाना ही नहीं है। बुंदेलखंड के लोग तैयार है झाड़ू लेके, इनकी झाड़ू लगाने के लिए। आओ हमारे दरवाजे। ये सारे गरीब लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। ये जो छोटी मानसिकता के, आज ये पार्वती, काली सिंह, चंबल 70,000 करोड़ की योजना, राजस्थान के साथ 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए झूठ बोल करके। अरे मां गंगा, मां छिपरा, मां नर्मदा, काली सिंध तो आपके यहां से निकली है, पार्वती पड़ोस से निकली है, चंबल इंदौर के पास से नर्मदा जी तो बचेगी, लेकिन काली सिंध भी आशीर्वाद देगी, पार्वती भी आशीर्वाद देगी, चंबल से भी पानी मिलेगा। एक एक खेत, आप यहां बहुत सारे ज्ञापन मुझे दिए, चिंता मत करना, कोई गांव खाली नहीं रहेगा, प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा, प्रत्येक गांव तक। जब पानी पहुंचाऊंगा तो लगना चाहिए कि पानी पहुंच रहा, आप हाथ की ताली तो बजाओ। ये खाली नहीं पहुंच रहा है, सरकार अपना खजाना दे रही है, लेकिन खजाना दे के एहसान नहीं कर रहे। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है। किसी को भी कोई जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार बाल बराबर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को 1 नंबर का राज्य बनाना है। इस संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आज लाडली बहनाओं के लिए पैसे देने आए हैं तो यहां पर भी 1,624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी, ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे। 1 महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं।
केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको। और देवास में अगर केवल इतना ही कर दूं तो पर्याप्त नहीं है। देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहां देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार सहित दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग्य चाहिए बुलाने वालों के। अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें, जिनके भाग्य में वो ही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुपकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आ गया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 ही नेता गए तो फिर कौन पीछे रह गया। मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजन लाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगाई, फिर भजन लाल जी और हमने दोनों ने भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज मैं यहां आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था और एम्स प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा और हम और आप लगातार इन कामों के साक्षी बनते रहेंगे। बोलो सब तैयार है। ये पीपल रावा की कुछ मांगे मुझे बताई बेटी ने, मैं यहीं से घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 1 में 121 लाख आपने मांगे में देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख मैं देने की घोषणा करता हूं। ई डिजिटल परिषद, नगर विकास, जो हो सकता वो सब करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। और बाकी भी जिनने मांगा है, एक एक करके सारे काम हम कराते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से विकास के इस क्रम में फिर एक साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारी सभी लाडली बहनों की, किसान भाइयों की,
युवा बंधुओं की, गरीब भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपने मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यहीं से घोषणा करता हूं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी सारी सौगातें हम सभी को सौंपने के लिए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने के लिए। हम